राज्य उत्तराखंड के जनपद पिथौरागढ़ में स्थित अल्मोड़ा जनपद के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय से संबद्ध पिथौरागढ़ कैंपस का मुद्दा एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है। जिला प्रशासन मुर्दाबाद। पहले विश्वविद्यालय की मांग, फिर कैंपस की मांग, फिर कॉलेज वापस की मांग, कैंपस की महामहिम राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना, उसके बाद आज पुनः गो बैक कैंपस के नारों से शिक्षा के मंदिर का गुंजायमान होना। आखिर क्या है पूरा सच, जानेंगे इस रिपोर्ट में। आखिर क्यों कैंपस कॉलेज के बीच लटका है शिक्षा का ऐतिहासिक परिषद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कई वर्षों से कैंपस की मांग छिड़ी जा रही थी। कई लंबे संघर्ष के बाद, आंदोलनों के बाद, भूख हड़ताल, धरनों के बाद पिथौरागढ़ कॉलेज को कैंपस का दर्जा 27 जनवरी 2021 को दिया गया, जिसमें साफ तौर पर राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी की गई। लिखा गया कि सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 उत्तराखंड अधिनियम संख्या 19 वर्ष बी 2020 की धारा 3 की उपधारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंडित बद्रीदत्त पांडे पीजी कॉलेज बागेश्वर, लक्ष्मण सिंह महर पीजी कॉलेज पिथौरागढ़ एवं सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय को सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के परिसर स्थापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उसके पश्चात कैंपस का विरोध शुरू हुआ। कारण नियुक्तियां न होना, सुचारू रूप से कैंपस का न चल पाना था। एसएसजेयू ही सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा तो परिषद कैसे चलेगा। क्या बोला तूने? उसके पश्चात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पुनः नए कॉलेज की मांग की, जिसका उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया। उसके लिए भी विद्यार्थी परिषद द्वारा करबद्ध आंदोलन किया गया। भूमि अधिग्रहण के लिए गवर्नमेंट ऑर्डर जारी हुआ। मरसौली एवं नूनाकोट में स्थान का निरीक्षण भी किया गया, किंतु फिर यह कॉलेज का मुद्दा, नए कॉलेज का मुद्दा राजनीति की भेंट चढ़ गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। परिसर में जितनी व्यवस्थाएं बढ़ती जा रही है, उतनी ही अव्यवस्थाओं का सामना छात्र छात्राओं को करना पड़ रहा है। खैर, छात्र छात्राओं की जो मुख्य चीज है, जो मुख्य विषय है, वो है पढ़ाई। परिषद निदेशक डॉक्टर हेमचंद्र पांडे जी से बात करने पर उनके द्वारा बताया गया कि उसका पूर्ण रूप से ध्यान रखा जा रहा है। टीचर नहीं होने के कारण वे रिसर्च स्कॉलर्स द्वारा कक्षाएं चलवाने पर मजबूर हैं और नियमित रूप से कक्षाएं चलाई जा रही है। तो फिर बचा क्या? छात्र राजनीति की भेंट चढ़ता परिषद। छात्र संघ द्वारा कई समय से कैंपस कॉलेज की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की जा रही है। उनके द्वारा भेजे गए ज्ञापन का कल शासन द्वारा उत्तर दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि शासन की शासनादेश संख्या 72 XXIV C1 2021 111 2018 डेट 27 जनवरी 2021 को पिथौरागढ़ महाविद्यालय को परिषद घोषित कर दिया गया है। अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है। नए पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए परिसरों से विवरण मांगा गया है। छात्र संघ प्रत्याशी इस उत्तरों से असंतुष्ट होते हुए आज फिर भड़क गए तथा मुख्य भवन की छत पर चढ़कर गो बैक कैंपस के नारे लगाने लगे। उन्होंने कहा कि अगर माननीय कुलपति कल परिसर में नहीं आए तो वह आत्मदाह के लिए बाध्य होंगे। आंदोलन कर्मियों में पूर्ण छात्र संघ उपस्थित रहा। आगे दो वीडियो हैं, जिनमें महासचिव मुकेश कुमार तथा परिसर निदेशक डॉक्टर हेमचंद्र पांडे अपना पक्ष रख रहे हैं। धन्यवाद। बने रहिए सोर समाचार के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर अभी चल रहे हैं। अगर हम महाविद्यालय के कर्मचारियों को, प्राध्यापकों को रिक्त माने तो, अन्यथा महाविद्यालय के भी अभी यहाँ पर 60 लोग काम कर रहे हैं और क्लियर वैकेंसी अगर परिषद के हिसाब से देखें तो 82 पदों पर क्लियर वैकेंसी है, जिसका कल हमारे जो कुलसचिव महोदय के द्वारा एक छात्रों जो नेताओं ने अपना ज्ञापन दिया था 21 फरवरी को, उसके आधार पर उन्होंने इनकी चार सूत्री मांगों के जो था उसका इन्होंने अपना जवाब दिया है कि परिसर में इन रिक्त पदों पर तुरंत ही प्रक्रिया शुरू होने वाली है। हो सकता है कल या परसों तक उसका विज्ञापन निकले और एलएलबी की स्वीकृति के लिए वहाँ के जो लॉ फैकल्टी है उसको कह दिया गया है कि इसका प्रस्ताव तैयार करें। वोकेशनल कोर्सेज की हमने यहाँ से भेजा हुआ है, एमए एजुकेशन के लिए भेजा हुआ है, बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए भेजा हुआ है और यहाँ पर योग की स्वीकृति हो चुकी है
और ये जो 4 सूत्री मांग आई थी इन पर कल वहाँ से भरपूर आश्वस्त किया गया है कि इन पर कार्यवाही चल रही है। लेकिन जो हमारे छात्र नेता हैं अपने हितों की बात के लिए आज जो कह रहे हैं कि हम छत पर चढ़ रहे हैं, तो मैं इनसे विनम्र आग्रह करता हूं कि राज्यपाल की अधिसूचना को शासनादेश माना जाए, क्योंकि उसी अधिसूचना के द्वारा अल्मोड़ा परिसर चल रहा है, उसी अधिसूचना के द्वारा बागेश्वर परिसर चल रहा है, चंपावत परिसर चल रहा है। फिर के अंतर्विरोध केवल पिथौरागढ़ में ही क्यों? ये हमारी जो है थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि ये विरोध क्यों हो रहा है। देखिए 2021 को राज्यपाल जी ने स्वीकृति दी थी इस कैंपस के लिए, लेकिन स्वीकृति शासनादेश नहीं होती, शासनादेश सरकार निकालते हैं। और इन्होंने बिना शासनादेश के उसका हम क्या यहाँ सभी बच्चों से फीस ली है कैंपस की, जो 1400 से लेकर सीधे बढ़कर 2800 रुपये फीस थी। इनके पास वो फीस लेने का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। इन्होंने किस आधार पर फीस ली ये इनके पास पता नहीं है। ये कह रहे हैं कि जब इनसे बात की तो ये कह रहे हैं कि कुलपति साहब ने हमें फ़ोन पे दिया, मौखिक रूप से कोई भी चीज़ होती नहीं है। और उसका हम क्या आज 82 पद यहाँ टीचरों के 82 पद वो रिक्त हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है पिथौरागढ़ कॉलेज आगरा के बाद ये कॉलेज खुला था, और आज कॉलेज की ऐसी दशा हो गई है, यहाँ ना ही डायरेक्टर सर ना ही DSW सर अपनी क्लास पढ़ाते हैं। अपने स्कॉलरों को यहाँ उसका हम क्या अपने जो इनके स्कॉलर हैं यहाँ अपनी क्लासों में भेजते हैं, और ये 1.5 लाख रुपये तनख्वाह लेके चेयरों में बैठते हैं। और ये लोग इसका हम क्या इनके स्कॉलर डिपार्टमेंट में बच्चों को पढ़ाते हैं। और ये जब से वो बने हैं डायरेक्टर बने तब से एक दिन भी क्लास नहीं गए हैं, और इनके बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। और हमारी मांग ये है कि बिना शासनादेश के जो कैंपस चला है, ये कैंपस नहीं चाहिए हमें बिना शासनादेश का। ये कैंपस की मांग नहीं है, कैंपस बनाना है पिथौरागढ़ में, अन्य जगह के कॉलेज बनाओ, उसी को कैंपस बनाओ, ताकि पिथौरागढ़ का जो सीमांत क्षेत्र का बच्चा है, हर बच्चा उसका हम क्या शिक्षा से वंचित ना हो पाए, हर बच्चा शिक्षा ले। धन्यवाद।